रहती है पर प्रकट नहीं कर पाता हूँ। हे मेरे भ्राताओं, कई दिनों से मेरे हृदय में एक विचार उठ रहा है, परंतु वो विचार समस्त भाइयों के सन्मुख प्रकट न कर सका। परंतु आज समस्त भाई दरबार में उपस्थित हैं, इसलिए उस विचार को सभी भाइयों के सन्मुख प्रकट करना चाहता हूँ। हे मेरे भ्राताओं, तुम तो जानते हो मैंने खांडवप्रस्थ का निर्माण किया है और उसके उपलक्ष्य में हम अग्र पूजन यानी गृह प्रवेश करना चाहते हैं। इसलिए बोलो, अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है भ्रात? दादाश्री, आप अग्र पूजन करना चाहते हैं और उसमें इस भीम का विचार जानना चाहते हैं दादाश्री। हाँ भ्रात। अरे दादाश्री, आप तो मुझसे बड़े हो, जैसा आपका विचार वैसा इस आपके छोटे भाई भीम का विचार। भला आपके विचारों के से अलग हमारा विचार हो सकता है? जैसा आपका विचार वैसा मेरा विचार। वाह भ्रात भीम, आसन ग्रहण करो। भ्रात अर्जुन, कहो दादाश्री। बोलो, तुम्हारा क्या विचार है? दादाश्री, आप हमारा विचार जानना चाहते हो? दादाश्री, जैसा आपका विचार वह मेरे बड़े भ्रात भीम का विचार, उन्हीं विचारों में आपके भ्रात अर्जुन का विचार। दादाश्री ठीक है अर्जुन, आसन ग्रहण करो। जो भ्रात नकुल, बोलो तुम्हारा क्या विचार? हे दादाश्री, जैसा आपका विचार वैसा नकुल का। आसन ग्रहण करो। भ्रात सहदेव, बोलो तुम भी अपना मत प्रकट करो। अरे दादाश्री, मैं तो समस्त भाइयों से छोटा हूँ। जैसे दादाश्री हमारे समस्त भाइयों का विचार वैसे सहदेव का। वाह मेरे भ्रात सहदेव, आसन ग्रहण करो। भाई हो तो ऐसे, जैसा मेरा विचार वैसा मेरे समस्त भाइयों का विचार। द्वारपाल तो मेरा पुराना द्वारपाल है, दादाश्री। इसलिए मैं तेरा भी मत जानना चाहता हूँ। बोलो, अग्र पूजन में तुम्हारा क्या विचार है? अरे दादाश्री, जहाँ पांचों भाइयों का विचार वहाँ इस द्वारपाल का विचार। वाह द्वारपाल, यानी हम भाइयों के विचार में तुम्हारा भी विचार सम्मिलित है। अवश्य दादाश्री, अवश्य। ठीक है भ्रात। भ्रात भीम, बोलो दादाश्री। देखो, इस अग्र पूजन में मैं सर्वोपरि यानी पूजनीय भगवान श्री कृष्ण को मानना चाहते हैं। बोलो, इसमें समस्त भाइयों का क्या विचार है? अरे दादाश्री, ये तो आपने मेरे मन की बात कह डाली दादाश्री। आज तक जितने भी कार्य होते आए हैं सभी भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के वजह से होते आए हैं। इसलिए भ्राताश्री, मैं अग्र पूजन में सर्वोपरि उच्च स्थान भगवान द्वारकाधीश कृष्ण को ही दिया जाए, ये मेरा ही विचार है। भ्रात भीम, बोलो दादाश्री। मेरा एक और विचार है। वो कौन सा विचार है दादाश्री? हे भ्रात, मेरा मत यह है कि इस अग्र पूजन में क्यों न मैं अपने भ्रात दुर्योधन को भी आमंत्रित करूं। नहीं दादाश्री, ये क्या कहते हो? दुर्योधन को अग्र पूजन में बुलाया जाएगा? कदापि नहीं, कदापि नहीं दादाश्री। अग्र पूजन में दुर्योधन को नहीं बुलाया जाएगा। अरे दादाश्री, भूल गए? अबे महाभारत के युद्ध में उस दुर्योधन ने सुई की नोक भर भी जमीन मुझको देने को तैयार नहीं हुआ था। अब आज अग्र पूजन करने जा रहे हो तो उस दुर्योधन को बुलाने की बात करते हो? दादाश्री, अग्र पूजन तो होगा लेकिन दुर्योधन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों द्वारपाल? नहीं आएगा दादाश्री, नहीं आएगा। भ्रात भीम, मैं मानता हूँ
अन्यायी है, दुखदाई है, अन्यायी है, दुखदाई है, फिर भी दुर्योधन भाई है। वो भाई नहीं है दादा श्री, वो कसाई है, कसाई। आप उसको नहीं जानते हैं। जो भाई बंटवारा होता और सुई की नोक भर भी जमीन देने को तैयार ना हो, वो भाई है। वो भाई नहीं, वो कसाई है, कसाई। आप क्या समझते हैं दादा श्री? परंतु भ्रात भीम देखो, अग्र पूजन तो एक धर्म का कार्य है और धर्म के कार्य में बैर भाव नहीं मानते, क्योंकि अगर कोई धर्म का कार्य करता हो, भले ही आपका दुश्मन हो, परंतु उसकी मदद करनी चाहिए। अगर कोई देश के हित के लिए कार्य करता हो, भले ही दुश्मन हो, लेकिन उसकी मदद करो। अगर कोई समाज के हित के लिए कार्य कर रहा है, क्यों ना दुश्मन हो, परंतु उसकी मदद करनी चाहिए। ये आगे भैया अशोक मिश्रा, ये चलती हुई सीन पर 10 रुपए का पुरस्कार पार्टी की तरफ से कोट कोट धन्यवाद। इसलिए भ्रात भीम बोलो। जाओ, तुम दुर्योधन के पास में जाओ और दुर्योधन को आमंत्रित करके शीघ्र अग्र पूजन में सम्मिलित करो। ठीक है दादा श्री, मैं आपसे छोटा हूँ, आपकी बात तो मैं नहीं टाल सकता। चलता हूँ मैं दुर्योधन के दरबार को और दुर्योधन को तत्काल बुला करके और राज दरबार में लाता हूँ। ठीक है भ्रात, मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो, दीर्घायु। भ्रात अर्जुन, बोलो दादाश्री, क्या कहना चाहते हैं? देखो, तुम द्वारिका को जाओ और मधुसूदन को अपने साथ में लेकर आओ। यदि ऐसी बात है दादाश्री, तो मैं अभी अतिशीघ्र द्वारकापुरी को जाता हूँ और मधुसूदन को लेकर के यहीं पर आता हूँ। जाते जाते मेरा प्रणाम स्वीकार। सदा सुखी रहो भ्रात। भ्रात नकुल व सहदेव दोनों लोग अग्र पूजन की तैयारी में लग जाओ। सारी अग्र पूजन की व्यवस्था करो। द्वारपाल आयुष्मान भव। द्वारपाल देख, अग्र पूजन में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए। अवश्य दादाश्री, कोई प्रकार की कमी नहीं होगी दादाश्री। सारी व्यवस्था रेडी कर दो। ठीक है दादाश्री, जैसी आज्ञा। सदा सुखी रहो।